पाकिस्तान में 3 हिंदू लड़कियों का अपहरण और फिर जबरन निकाह। 25 जून से गायब हैं चीन के विदेश मंत्री, महिला पत्रकार से थे संबंध। टाइटन सबमरीन था यात्रियों के लिए एक ट्रैप। अब श्रीलंका में भी इस्तेमाल होगा भारतीय यूपीआई। पुतिन लेंगे वैगनर चीफ से बदला। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार आम बात हो गई है। सिंध प्रांत में रहने वाले एक हिंदू कारोबारी की 3 बेटियों का अपहरण और फिर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया और फिर उनकी शादी मुसलमान पुरुषों के साथ जबरदस्ती करवाई गई। चांदनी, रोशनी और परमेश कुमारी का निकाह उन्हीं पुरुषों के साथ करवाया गया जिन्होंने उन लड़कियों का अपहरण किया था। पाकिस्तान के हिंदू सामाजिक कार्यकर्ता शिव काची का दावा है कि यह जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह सीमा हैदर से बदला लेने के लिए किया गया है। इससे पहले भी आतंकवादियों ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें धमकी दी थी, अगर भारत ने सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा तो वो हिंदू महिलाओं से बदला लेंगे। इतना ही नहीं, इस वीडियो के रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही हिंदू मंदिरों को भी पाकिस्तान में तोड़ा गया और आज 3 हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन की बातें सामने आ रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्री को लेकर एक बड़ा दावा किया है। चीन के विदेश मंत्री किम गैंग को आखिरी बार 25 जून को देखा गया था और उसके बाद से वो गायब हैं। चीन सरकार के पास भी इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि किम गैंग कहां है। आमतौर पर इस तरह से बड़े नेता का गायब हो जाना खतरे का संकेत माना जाता है। बताया जा रहा है कि किम गैंग का टीवी न्यूज एंकर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और दोनों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। हालांकि हांगकांग के अखबार में खबर छपी थी किम गैंग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। टाइटन सबमरीन के डूबने और उसमें 5 यात्रियों की मौत के बाद से कई सारे खुलासे हो रहे हैं। टाइटन में टाइटन सबमरीन बनाने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश भी शामिल थे। हादसे के लगभग 1 महीने के बाद रश के करीबी दोस्त कार्ल स्टैनली ने उनको लेकर कई सारे दावे किए हैं। स्टैनली ने कहा है कि टाइटन सबमरीन अरबपतियों के लिए बनाया गया एक माउस ट्रैप था। रश को पता था कि लोगों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने वाली ट्रिप एक खतरनाक साबित हो सकती है। इसके बावजूद उन्होंने सबमरीन बनाने का काम जारी रखा। स्टैनली ने यह भी कहा कि रश पहचान हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार था, भले ही इसके लिए लोगों की जान ही जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। शुक्रवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी। दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान श्रीलंका में यूपीआई इस्तेमाल करने को लेकर भी समझौता किया गया। विक्रमसिंघे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। वहीं दोनों देशों के रिश्ते पर भी बात करते हुए पीएम मोदी बोले, हमारे संबंध प्राचीन और व्यापक हैं। श्रीलंका और भारत के बीच में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, पैसेंजर फेरी सर्विस शुरू होंगी और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिल पर भी काम होगा। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने कहा कि पुतिन वैगनर चीफ प्रिगोजिन से बदला जरूर लेंगे, वो बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। एक सिक्योरिटी फोरम के दौरान बर्न्स ने कहा कि पिछले महीने रूस में जो कुछ भी हुआ उसने वहां के खोखले हो चुके सिस्टम को उजागर कर दिया है। आपको बता दें कि 23 जून को वैगनर ग्रुप ने रशिया के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी थी। वैगनर आर्मी यूक्रेन के कैंप को छोड़कर रूसी सीमा में दाखिल हो गई थी। प्रिगोजिन ने तब कहा था कि मरने से डरते नहीं हैं। उन्होंने दावा किया था कि वैगनर लड़ाकों ने रूसी सेना के कई सारे हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश विदेश की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।